हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल सिंप्लिसिटी एक्सपर्ट में। आज मैं सिविल के जो सिविल इंजीनियर्स के लिए, सुपरवाइजर्स के लिए, फोरमैन्स के लिए, मतलब जो सिविल में काम करते हैं यानी कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं उनके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ आज, जो कि शायद 75% जो एक्सपीरियंस्ड हैं उन्हें भी मालूम नहीं होता है कि आखिर ये है क्या। इन्हें पूरी तरह से फाइंड आउट करना, कैलकुलेट करना मालूम नहीं होता है। बट जो एक्सपर्ट है वो तो एक्सपर्ट है, मालूम होता है, लेकिन 75% लोगों को मालूम नहीं होता है। ये आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आप फील कर सकते हैं। तो वीडियो के स्किप मत करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखते होंगे ये मैंने लाइन ड्रॉ करके रखा है। ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये मैंने एक रैंप ड्रॉ किया। रैंप, सिंपल रैंप, आप समझ सकते हैं। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश किया। ये हमारा बॉटम फ्लोर है, यानी कि नीचे का फ्लोर है, ये हमारा ऊपर का फ्लोर है। यहाँ से रैंप स्टार्ट होता है और यहाँ जाके इसमें अटैच होता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, इसका ये जो फ्लोर है, ये फ्लोर से एक लाइन ले लेते हैं सीधी। चलिए डॉट छोड़िए, मैं सीधी लाइन लेता हूँ। सीधी लाइन लिया और इसका जो हाइट है 4 मीटर मानते हैं, 4 मीटर। ओके। और कहीं कहीं आप देखा होगा रैंप में, ड्राइंग में एक मेंशन करता है, जैसे एक एग्जांपल के लिए 1:12 लेता है, 1:10 लेता है। हाँ, ड्राइंग में मेंशन किया रहता है। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका जो मीनिंग है, सबको पता है कि हाँ ये स्लोप है। बहुत आदमी ऐसा सोचते हैं कि 1 मीटर में 10 mm ये ऊपर उठेगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। जैसे इसे 1:12 है, तो बहुत आदमी ऐसा सोचते हैं 1 मीटर, अगर हम इस तरह से 1 मीटर रन किया आगे, तो ये 12 mm ऊपर उठेगा हमारा ये स्लोप। बट ऐसा नहीं है। इसको हम कैलकुलेट करके परफेक्टली आपको बताएंगे कि किस तरह से ये हम कर सकते हैं। तो चलिए, पहले हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट खुद निकालेंगे, उसके बाद आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ग्रेडियंट के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको चलिए हम रन मानते हैं। तो रन को हम आर से, बेस हो गया ये, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हो गया दोस्तों, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। इसको हम चलिए हम जी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और ये जो है, ये हाइट, ये एच, चलिए सिंपली एच से रिप्रेजेंट मैंने किया। इसका जो फार्मूलाज होते हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा, और बहुत ही इजी वे में आप याद रख सकते हैं, एक राइमिंग के जरिए। चलिए एक कॉर्नर में मैं लिखता हूँ इसका फार्मूला। ये रन, ये आर से मैंने जो रिप्रेजेंट किया था रन, इसको ट्रायंगल वे में हम ऐसा याद रखने के लिए यूज़ करते हैं। रन, और ये जी, ये क्या जी हो गया, ग्रेडियंट, और ये एच हमारा हाइट। रन जी एच, एक सिंपल लग रहा है जैसे कोई नाम है, आप इसी अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। रन जी एच, मैं तो इसी तरह से याद रखता हूँ। आप अपना कुछ अलग आइडिया अच्छा है तो आप चूज कर सकते हैं। तो ठीक है, मेरा हाइट यहाँ 4 मीटर मैंने लिख के रखा है। हमको ग्रेडियंट फाइंड आउट करना था। इसके लिए हमको मिनिमम 2 वैल्यू तो चाहिए ही। तो रन हम रखते हैं 15 मीटर।
ठीक है, 15 तो राउंड फिगर जैसा हो गया। 15.3 रखते हैं, ओके, ताकि आपको कैलकुलेट करने में लगे कि नहीं ये कैलकुलेशन हो रहा है ऐसा। हाँ, 15.3 मीटर रखते हैं। हो गया। अभी इसको हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ग्रेडियंट ये जी है, तो ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, रन, यहाँ लिखते हैं दोस्तों, रन डिवाइडेड बाय जी, सॉरी एच, जी तो नहीं दिया ना, जी तो हमको फाइंड आउट ही करना है, एच, ये जी इक्वल टू, ऐसा लिखते हैं, जी इक्वल टू रन डिवाइडेड बाय एच। अभी सही है, इसको हम ठीक नेक्स्ट करते हैं। रन का वैल्यू आ गया 15.3 मीटर और एच का वैल्यू आ गया 4 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ ताकि बहुत तेज़ी से पता चल जाए। मेरा एक दूसरा मोबाइल है छोटा सा। देखिए दोस्तों, 15, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी आपको दिखता होगा, 15.3 डिवाइडेड बाय 4, देखिए यहाँ आ गया 3.825। ये जो डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट हम लेते हैं, आ गया 3.825, ऐसा आ गया दोस्तों। ठीक है, तो ये जो आ गया एक्चुअली ये ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट ये, इसको एमएम में नहीं बोल सकते हैं, ये सिंपल एक नंबर है ग्रेडियंट। तो इसको हम लिखेंगे किस तरह से, आपने पहले की बातों पर ध्यान दें। 1:10 है, तो ठीक इसको इसी तरह से लिखना पड़ेगा, 1:3.825, ये हमारा ग्रेडियंट हो गया। अब आप बोलेंगे ये सही है कि गलत है, इसे कैसे पता चलेगा? तो चलिए हम प्रूव करके दिखाते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, ये अब थोड़ा एग्जांपल मैंने दिया था, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये क्या है? 1:10। 1:10 का मीनिंग अभी हम कोई सॉल्व करेंगे तो 1 के जगह पे ये जो 1 है, 1 का मीनिंग हो गया 1000 यानी 1 मीटर। हम इसको एमएम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 हो गया 1000। और ये जो S2 है इसको डिवाइडेड बाय 10 है, हम 10 रखते हैं। चलिए, मैं ये टॉपिक से थोड़ा अभी अलग हूँ, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसके बारे में, तो आप कंफ्यूज ना हो। इसके बारे में अभी हम तुरंत बात करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। 1:10 कितना हो गया? 100 आया। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आपको 100। ये 100 क्या है? ये 100 ये है, अगर इस पे हम समझते हैं थोड़ा, ये 100 ये है, अगर हम 1 मीटर इस तरफ बढ़ेंगे हाइट की तरफ, 1 मीटर अगर हाइट की तरफ रन में बढ़ेंगे तो ये 100 mm हाइट होगा हमारा स्लोप। फिर 2 मीटर बढ़ेंगे तो ये हाइट हो जाएगा 200 mm। फिर 3 मीटर बढ़ेंगे तो ये हाइट हो जाएगा 300 mm। ठीक है दोस्तों, तो अभी बहुत आदमी जो आपने मैं बोल चुका था कि बहुत आदमी क्या सोचता है, जो ये 1:10 है तो 1 मीटर में 10 mm, ये गलत है। अभी आपने देखा, मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया किस तरह से इसे हम फाइंड आउट करते हैं। 1 के जगह पे मैंने 1000 दिया, बाद में ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ये है, ये जो ग्रेडियंट है 10 से उसको हम डिवाइड किया तो 100 है। ये 100 हमारा मेन वैल्यू है, ये mm में आता है। मेन वैल्यू mm में, अगर कुछ बड़ा एरिया रहे तो मीटर में भी आ सकता है, बट ये फ़िलहाल mm में, ज़्यादातर mm में ही आता है। तो ये अभी आपने समझ गया। चलिए अब इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसका ग्रेडियंट आ गया हमारा 1:3.825। अब ये हमारा यहाँ तीनों वैल्यू है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं,
पहले मैं ये दोनों वैल्यू यूज़ करके मैंने ग्रेडियंट फाइंड आउट किया था। अब क्या करेंगे, ग्रेडियंट और ये रन, ये दोनों वैल्यू यूज़ करके हम ये हाइट फाइंड करेंगे। अगर हाइट 4 मीटर एग्जैक्ट आ गया तो समझेंगे हमारा ये आंसर, हमारा ये ग्रेडियंट परफेक्ट है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या निकालना है, एच। तो एच इक्वल टू, ये फार्मूला सेम हम यूज़ करते हैं, क्या हो गया, रन डिवाइडेड बाय जी, यानी ग्रेडियंट, ये हो गया रन डिवाइडेड बाय जी। तो हम ठीक फार्मूला हम इस पे बैठाना पड़ेगा। तो इसका रन था 15, रन है 15.3 डिवाइडेड बाय जी लेते हैं, ये 3 है थोड़ा ठीक से, जी हो गया। ये सिर्फ ग्रेडियंट है, 1 छोड़ देंगे, ये 1 हमको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ग्रेडियंट चाहिए। 3.825 डिवाइडेड बाय 3.825 हो गया। चलिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, वीडियो लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। 15.3 डिवाइडेड बाय 3.825। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपको मैं नज़दीक करके दिखाता हूँ, ये इस तरह से सेम वैल्यू है, आप देख सकते हैं सेम वैल्यू है। 15.3 ये हमारा रन है और ग्रेडियंट 3.825 है। तो रन डिवाइडेड बाय ग्रेडियंट मैंने किया तो 4 आया, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 4 हमारा हाइट ही है, मेरा एच निकल गया। तो एच इक्वल टू क्या हो गया, 4। अभी मैंने अपने कैलकुलेट करके दिखाया, 4 मीटर ये मिलता है, ये मिलता है, मतलब ये परफेक्ट, हमारा जो ग्रेडियंट का जो कैलकुलेशन है बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है प्रूव करने का, पहले इसको हम जो एक ग्रेडियंट है इसको हम सॉल्व करते हैं, जिसे इस तरह से मैं 1:10 को सॉल्व किया था, ठीक उसी तरह अभी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको क्या करेंगे, मैंने कहा था 1 के जगह पे इसको हम 1 मीटर को हम mm में कन्वर्ट करते हैं, तो हो गया 1000 डिवाइडेड बाय ग्रेडियंट करते हैं 3.825 कितना हो गया दोस्तों, 261.437 mm। ये जो ये हो गया ना 261.437 mm, ये mm में आएगा। ये आपको जो मैं वैल्यू में बोला कभी भी ये mm में आता है। इसको हम इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं कि 1 मीटर में अगर इतना, मतलब 261.437 mm, 1 मीटर में, 1 मीटर अगर हाइट की तरफ हम चलेंगे 261.437 mm बढ़ता है, मतलब हाइट होता है। तो हम क्या करना पड़ेगा इसको प्रूव करने के लिए, ये इंटू ये, यानी ये जो ग्रेडियंट का जो वैल्यू है, ग्रेडियंट का जो वैल्यू है, ये वैल्यू इंटू ये रन करेंगे तो हमको हाइट आना चाहिए। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं अभी कैलकुलेट करके देखता हूँ। 2.61.437, इसको हम ये वैल्यू को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 15.3। देखिए दोस्तों, ये जो mm में आया है, ये आप देख सकते हैं, आपको मैं थोड़ा नज़दीक करता हूँ, अच्छी तरह से देख सकता है। ये जो 261.437 है, ये ग्रेडियंट का वैल्यू था। बाद में 15.3 है, ये हमारा रन था, यानी इसका बेस। ठीक है, इसका आंसर आया 3999.986
ये 3999.9861 ये बिल्कुल ही 4 मीटर के बराबर है। ये mm में आया। बहुत सारा डेसिमल के बाद मैंने कोई नंबर छोड़ा इसलिए ऐसा आया, लेकिन एग्जैक्ट ये 4 मीटर ही है। आप इसे 4 मीटर कंसीडर कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ये सही है। आपने देखा ये 4 मीटर। अभी ये जो ग्रेडियंट है इससे इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, यानी ये जो ग्रेडियंट का वैल्यू है ये इतना टाइम्स आगे जाएगा। ग्रेडियंट का वैल्यू 15.3 टाइम्स आगे जाने के बाद हमको 4 मीटर हाइट मिलेगा। ये मैंने अभी कैलकुलेट करके देखा। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल ही ट्रू है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट मैंने कहा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैंने कहा कि 75% लोगों को पता नहीं होता है, बिल्कुल सही है। ये अच्छे एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, उनको भी मालूम नहीं चलता है कि क्या है। और आपको पता है कंस्ट्रक्शन में, सिविल में क्या होता है, वो तो अगर आप अच्छे एक इंजीनियर्स हैं, अच्छे सुपरवाइजर्स हैं, तो आपको मालूम होगा कि ज़्यादातर लोग ऐसे ही आते हैं उस कंस्ट्रक्शन में, जिन्हें अब बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।